हे एवरीवन। तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट की जब मैं बात करती हूँ तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर चीज़ों का मूवमेंट जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस में अगर हमें चीज़ों को न्यूक्लियस के अंदर इम्पोर्ट करवाना है तो एक सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी किसी थिएटर में जाएंगे तो वहाँ बाहर आप टिकट खरीदेंगे, पास खरीदेंगे एंड उसके थ्रू वो आप दिखाएंगे गार्ड को एंड देन वो आपको अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ रैंडमली न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से बाहर मूव कर सकती है। वो करने के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक सिग्नल पेप्टाइड होना चाहिए, एक स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस होना चाहिए जिसकी मदद से वो मूव कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है जिसकी मदद से अगर हमें इम्पोर्ट करवाना है किसी चीज़ का न्यूक्लियस के अंदर तो वो हो सकता है। और इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पर दो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट इज़ के एंड आर। के मतलब कि लाइसिन एंड आर मतलब कि आर्जिनिन। ये दो इस अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा हेविली प्रेजेंट होते हैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है जिसको कि हमको न्यूक्लियस के अंदर लेकर जाना है। तो न्यूक्लियस के अंदर लेकर जाने के लिए इस प्रोटीन के पास में एक ये सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट होगा जिसमें काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होंगे, बट यहाँ पर के और आर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली NES होता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल जो है वो एक्सपोर्ट के काम में आता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट का जब मतलब जब न्यूक्लियस से हमें चीज़ों को बाहर की तरफ मूव कराना होता है तो ये वाला सिग्नल काम आता है और ये होता है ल्यूसीन रिच। मतलब ल्यूसीन अमीनो एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। तो ये तो हो गई बात की जो सिग्नल पेप्टाइड है जिसकी मदद से चीज़ें या कार्गो या सामान न्यूक्लियस के अंदर और बाहर मूव करेगा, वो क्या क्या उस सिग्नल पेप्टाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हमें न्यूक्लियस में चीज़ों को मूव कराना है या न्यूक्लियस से बाहर चीज़ों को मूव कराना है। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच सिग्नल है और यहाँ पर आपका ल्यूसिन रिच सिग्नल प्रेजेंट है। यहाँ पे भी ये देख सकते हो आप, इस जगह पे भी एंड हेयर ऑल्सो यू कैन सी। ठीक है। अब चलते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं रिक्विजिट्स के बारे में कि किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत होती है। तो रिक्विजिट्स फॉर ट्रांसपोर्ट अगर मैं बताऊंगी आपको यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स की। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमको चाहिए सिग्नल सीक्वेंस। ये सिग्नल सीक्वेंस जो है ये अटैच्ड होगा किससे? ये अटैच्ड होता है टू द कार्गो। जो सामान हमें मूव करवाना है उससे अटैच होता है ये सिग्नल सीक्वेंस। सेकेंड चीज़ जो हमको चाहिए वो है न्यूक्लियर डेफिनेटली एक्सपोर्ट सिग्नल, मतलब यही सिग्नल सीक्वेंस में आ गया न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल और न्यूक्लियर इम्पोर्ट सिग्नल, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। दोनों किस किस में रिच है? ये आपका के और आर में रिच है और ये आपका एल रिच है, ल्यूसीन रिच है। ठीक है। थर्ड बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की जो कि यहाँ पर मूवमेंट करवा रही हैं एक्सपोर्टिन, मतलब जो प्रोटीन यहाँ पर कार्गो का या सामान का न्यूक्लियस से बाहर मूवमेंट करवाएगी वो एक्सपोर्टिन है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरी प्रोटीन काम करती है जिसका नाम है इम्पोर्टिन प्रोटीन। ठीक है। इम्पोर्टिन का काम होता है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के अंदर चीज़ों को लेकर जाने का। देन फोर्थ यहाँ पर आती है एक प्रोटीन जिसका नाम है रैन। ये इसका नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे जब हम GPCR पाथवे पढ़ते हैं। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में हमारे पास एक नाम है जी प्रोटीन। ये जी प्रोटीन जो है ये दो टाइप की हमको मिलती हैं देखने के लिए। एक होती है आपकी मोनोमेरिक और एक होती है हेट्रोट्राइमेरिक। हेट्रोट्राइमेरिक में आपको 3 सब यूनिट्स देखने के लिए मिलती हैं, मोनोमेरिक में एक ही सब यूनिट होती है। तो रैन इस मोनोमेरिक जी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसके अंदर जीटी पेज एक्टिविटी पाई जाती है। जीटी पेज एक्टिविटी का मतलब अगर जीटीपी यहाँ पर अटैच्ड है तो ये उसको हाइड्रोलाइज करवा के जीडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देगी। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर रैन प्रोटीन जो है ये जी प्रोटीन जब जीटीपी से अटैच्ड स्टेट में होती है तो ये एक्टिव फॉर्म में होती है। और जब ये जी प्रोटीन जीडीपी से अटैच्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है तब ये प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव होती है। अब यहाँ पर दो और नाम आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो नाम है आपके एक हो जाता है GAP गैप और एक नाम हो जाता है यहाँ पर GEF। गैप प्रोटीन बेसिकली क्या करती है? ये जीटीपेज के फंक्शन को बढ़ाने का काम करती है, जीटीपेज को स्टिमुलेट करने का काम करती है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो जी प्रोटीन जीटीपी से जुड़ी हुई थी उसको ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करवा के जीडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट करवा देगी। मतलब कि इससे क्या होगा? जी प्रोटीन जीडीपी से जुड़ जाएगी।
और GEF क्या करवाता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करवाता है कि मान लीजिए जी प्रोटीन जो है वो GDP से जुड़ी हुई स्टेट में है, तो ये GDP को बाहर निकलवा देगा और उसकी जगह पे यहाँ पे GTP को अटैच करवा देगा इस जी प्रोटीन से। तो अब ये जी प्रोटीन GTP से अटैच हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि जो गैप है वो जी प्रोटीन को इनएक्टिव करने का काम करता है, और जो GEF है वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने का कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा और आगे चलेंगे हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसका फंक्शन आपको दिखाया हुआ है। मतलब कि जो GEF है और जो रैन प्रोटीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज रैन गैप, मतलब गैप प्रोटीन क्या करेगी, ये आपका जो जीटीपी है, मतलब देखिए यहाँ पे जीटीपी प्रेजेंट था, रैन जो थी, ये रैन प्रोटीन जीटीपी से जुड़ी हुई स्टेट में थी फिलहाल इस जगह पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये गई बाहर, बाहर की तरफ यहाँ पे इसको गैप मिला, गैप ने क्या किया, इस जीटीपी का फॉस्फोरिलेशन करवाने में हेल्प किया। मतलब रैन प्रोटीन को बोला कि तुम भाई ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करवा दो। तो यहाँ पर जब ये जीटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, और इस केस में ये रैन जो है ये जीडीपी से अटैच हो जाएगी। इसके बाद जब ये रैन जीडीपी अंदर की स्टेट में, अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर मूव करेगी, तो अब ये रैन जीडीपी बाउंड स्टेट में न्यूक्लियस के अंदर मूव करता है, और यहाँ इसको मिलता है रैन GEF। ये GEF एक्सचेंज करवाएगा, तो बहुत सिंपल बात है कि जीडीपी को ये बाहर निकाल देगा और उसकी जगह ये जीटीपी को अटैच करवा देगा। तो आप देख सकते हैं अब ये रैन जीटीपी से अटैच हो गई है। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ कि ये जो गैप है ये आपको मिलेगा साइटोसोलिक साइड पर, और ये जो GEF है ये आपको मिलेगा न्यूक्लियस की साइड पर। साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जो रैन जीटीपी है ये आपको मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर, और जो रैन जीडीपी है ये आपको मिलेगा साइटोप्लाज्मिक साइड पर। तो मैं इसको एक क्रक्स फॉर्मेट में यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि रैन गैप जो है ये आपको मिलता है मोस्टली कहाँ पर, साइटोसोलिक साइड पर, और इसी के कारण जो रैन जीडीपी एसोसिएटेड प्रोटीन है ये भी आपको साइटोसोल में मिलती है। इसके अलावा रैन GEF जो है ये आपको मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसी के कारण जो रैन जीटीपी स्टेट में है, मतलब जीटीपी से जुड़ी हुई स्टेट में, ये आपको न्यूक्लियस के अंदर मिल जाती है। ठीक है, नाउ हमने बात किया आपसे दो चीज़ों के बारे में, इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन के बारे में, इम्पोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन। तो इसको याद रखेंगे कि जो इम्पोर्टिन है, ठीक है, इसको ज़रूरत होती है बेसिकली रैन जीटीपी की, रैन जीटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इस इम्पोर्टिन को। ठीक है, टू डिसोसिएट फ्रॉम कार्गो, टू डिसोसिएट फ्रॉम कार्गो। मैं भी आपको समझाऊंगी आगे कैसा हो रहा है ये, फ्रॉम कार्गो, सामान से अलग होने के लिए। देखिए इम्पोर्टेंट कार्गो से बाइंड करेगी तो उससे अलग होना है, जब है जब वो जाएगी न्यूक्लियस के अंदर लेकर चीज़ों को, तो एक पॉइंट के बाद उसको सामान को डिलीवर करना होगा। जैसे डिलीवरी बॉय आता है पार्सल लेके, तो वो सामान छोड़ के जाते हैं ना, वो खुद भी थोड़ी रह जाते हैं आपके घर पे। तो बहुत सिंपल बात है कि वो सामान से डिलीवर करने जा रही है, तो उसको सामान छोड़ना होगा। तो सामान छोड़ने के लिए उसको क्या चाहिए, आप उनको क्या देते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, अपना सामान लेते हैं, वो चले जाते हैं। तो सिमिलरली ये जो इम्पोर्टेंट है इसको रैन जीटीपी, क्योंकि जीटीपी एनर्जी रिच कंपाउंड है, तो रिच कंपोनेंट है, तो बहुत सिंपल बात है कि इसको ये रैन जीटीपी की ज़रूरत होगी, और रैन जीटीपी जब इसको मिल जाएगा तो ये कार्गो को वहीं के वहीं डिलीवर करके चले जाएगी आगे। सिमिलरली अगर मैं एक्सपोर्टिंग के बारे में बात करती हूँ, तो इसको भी रिक्वायरमेंट किसकी है, रैन जीटीपी की है। लेकिन इसको ज़रूरत रैन जीटीपी की किस लिए है, इसको है टू बाइंड टू द कार्गो, टू बाइंड टू दी कार्गो। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो तरीके से आप डिलीवरी या ऑर्डर्स मंगा रहे होते हैं। एक होता है कैश ऑन डिलीवरी, और एक होता है प्री पेमेंट, आपको पहले से पेमेंट करना होगा। तो कैश ऑन डिलीवरी में आप सामान को लेकर डिलीवरी पार्टनर के साथ में भेजते हैं, वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है कि वो आपको सामान देते हैं, आप उन्हें पैसे देते हैं, एंड देन दे गो अवे। बट एक्सपोर्ट इन कुछ केसेस कैसे होते हैं कि वो सामान लेके चले, लेकिन सामान लेके वो सिर्फ और सिर्फ तब चलेंगे जब आपने उन्हें पहले से पेमेंट दे के रखी है। तो पहले से पेमेंट मतलब पहले से उनको रैन जीटीपी चाहिए, उसके साथ वो एसोसिएट होंगे, तभी वो कार्गो से बाइंड करेंगे, तभी वो डिलीवरी करने जाएंगे। तो इस तरीके से आप इम्पोर्टेंट और एक्सपोर्टेंट दोनों का फंक्शन याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं कि कौन कौन कहाँ मिलता है, एक फाइनल इसका टच देख लेते हैं, एंड उसके बाद में हम पूरा जो डायग्राम के बेसिस पर चीज़ों को समझ लेंगे। तो फाइनल अगर मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझाऊँ तो बहुत सिंपल है कि जो हमारा रैन GEF है ये हमको मिलेगा कहाँ पर, वापस से बता रही हूँ, न्यूक्लियस के अंदर, और इसी के कारण जो रैन GTP है ये हमको मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर।
फिर जो रैन गैप प्रोटीन है ये आपको मिलती है कहाँ पर, साइटोसोलिक साइड पे, और इसी के कारण जो हमारा जो रैन जीडीपी बाउंड स्टेट में है ये हमको मिलता है कहाँ पर, साइटोसोलिक साइड पर। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं डायग्रामेटिक बेसिस पर समझने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, समझाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम इस वाले डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं जिसमें हम इम्पोर्ट की कंडीशंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट में क्या होगा, सबसे पहले समझिए। यहाँ पर हमारे पास ये न्यूक्लियर इम्पोर्ट रिसेप्टर है जिसको कि हम इम्पोर्टिन के नाम से भी जानते हैं। अब ये इम्पोर्टिन क्या करेगी, ये इम्पोर्टेंट इस कार्गो के साथ में बाइंड करेगी, और कार्गो के साथ में बाइंड करने के लिए इसके पास एक स्पेसिफिक ये सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। किसके पास, कार्गो के पास। तो जिस सामान को डिलीवर करना है ये इम्पोर्टेंट आएगा, डिलीवरी बॉय आएगा, इस सामान से बोलेगा कि तुम्हें हमें डिलीवर करना है, तुम अपना पास दिखाओ हमें। तो ये सामान अपना पास दिखाएगा इस डिलीवरी पार्टनर को। इसके बाद में ये डिलीवरी पार्टनर इस सामान को उठाएगा और लेके चल पड़ेगा जहां उसको डिलीवर करने जाना है। अब डिलीवर करने वो जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर। बीच रास्ते में यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, ये आपको कुछ फाइब्रिलर एलिमेंट्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये और कुछ नहीं है बल्कि ये होते हैं एफ जी रिपीट्स। ये क्या होते हैं, एफ जी रिपीट्स होते हैं। ये एफ जी रिपीट्स मतलब फिनाइल एलेनिन और ग्लाइसिन, ये दो अमीनो एसिड्स के रिपीट्स होते हैं जो कि इस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। फिर से बता रही हूँ कि ये रिपीट्स होते हैं अमीनो एसिड्स के बने हुए। अमीनो एसिड कौन, फिनाइल एलेनिन और ग्लाइसिन, एफ जी रिपीट्स हम इनको बोलते हैं। और ये रिपीट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में मदद कर रहे होते हैं, इसको याद रखेंगे ना। अब ये कार्गो अपने जो इम्पोर्ट प्रोटीन है उसके साथ में बाइंड करके आ गया है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ आने के बाद में मैंने आपको क्या बोला था कि अब आपके घर पे पहुंच गया, आपने इसको पैसे दिए। रैन जीटीपी इज लाइक मनी, ठीक है। आपने इसको पैसे दिए, इसने अपने पैसे लिए और इसने कार्गो को यहाँ पर आपके पास में डिलीवर कर दिया है। तो कार्गो डिलीवर हो चुका है यहाँ पर न्यूक्लियस में, और ये इम्पोर्टेंट जो है वो अब बाइंड कर चुका है पैसे से, और पैसे लेके वो वापस कहाँ पहुँच जाएगा, बाहर पहुँच जाएगा। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बहुत सिंपल है। ये आया था अंदर, ठीक है। अंदर आने के बाद में यहाँ पर जो जीईएफ प्रेजेंट था उसने क्या किया, उसने इसको रैन जीटीपी में कन्वर्ट कर दिया, और इसी स्टेट में जीटीपी बाउंड स्टेट में ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। और बाहर जाके वापस से क्या होगा, सिंपल बात है, ये पैसे इसके पास तो रहेंगे नहीं क्योंकि इसके पैसे हैं नहीं। जिस कंपनी के थ्रू ये डिलीवरी कर रहा है ये उसके पैसे हैं, तो ये पैसे उसके पास चले जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट थी गैप प्रोटीन। ये सब कुछ पूछा जाता है आपसे, गैप कहाँ प्रेजेंट है, जीईएफ कहाँ प्रेजेंट है, किधर रैन जीटीपी है, किधर रैन जीडीपी है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसको याद रखेंगे। तो रैन जीडीपी में यहाँ पर डिसोसिएशन हो चुका है। रैन, ये जो रैन जीटीपी था ये टूट के रैन जीडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और सामान यहाँ पर डिलीवर ऑलरेडी हो चुका है। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट का प्रोसेस जब चलेगा तो क्या होगा। तो एक्सपोर्ट के प्रोसेस में ये रहा एक्सपोर्टिंग प्रोटीन, ये रहा हमारा कार्गो, मतलब कार्गो जिस सामान को लेकर हमको जाना है, तो दिस इज अवर कार्गो, ठीक है। इस सामान को डिलीवर कराना है हमको बाहर की तरफ, मतलब साइटोप्लाज्म में। साथ ही साथ ये क्या बोलेगा, ये जो हमारा एक्सपोर्टर है ये बोलेगा कि पहले मुझे पैसे भी चाहिए साथ में। तो ये रैन जीटीपी इसको पहले ही मिल चुका है क्योंकि अंदर कौन था, अंदर जीईएफ था, उसने उसको जीटीपी बाउंड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब उस प्रोटीन से बाइंड करवा दिया है, ठीक है। तो एक्सपोर्टिन अलग है, रैन प्रोटीन अलग है, और रैन जीटीपी बाउंड स्टेट में अलग है, इसको याद रखें ना। ये एक्सपोर्ट इन अब कार्गो से भी बाइंड हो चुका है और रैन जीटीपी से भी बाइंड हो चुका है, और अब ये इन दोनों को लेके चल चुका है कहाँ, बाहर की तरफ। तो ये पहुंचा बाहर। बाहर पहुंचने के बाद इसको कौन मिला, इसको मिला रैन गैप प्रोटीन। ये गैप प्रोटीन क्या करेगा, ये गैप प्रोटीन जीटीपेज एक्टिविटी को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, और इसके कारण क्या होता है अल्टीमेटली कि जो आपकी रैन जीटीपी थी वो हाइड्रोलाइज हो जाती है और यहाँ पर रैन जीडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस फॉस्फेट निकल जाता है। तो वही होगा, रैन जीडीपी और फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएंगे। और अभी ये जो एक्सपोर्टिंग प्रोटीन थी हमारी, जो कि कार्गो से भी जुड़ी हुई थी, सामान से भी और रैन जीटीपी से भी, तो उस केस में रैन जीडीपी फॉस्फेट अलग हो गया और डेफिनेटली कार्गो भी वहाँ पर डिलीवर हो चुका है। तो वापस से ये क्या होगा कि ये जाएगा अपने मालिक को पैसे देगा, ठीक है। साथ ही साथ जो सामान जहाँ पे डिलीवर होना था उसको भी ये डिलीवर करवा देगा, ठीक है। और ये अपना वापस से अलग हो जाएगा और वापस से अपना रिसाइकिल होकर अंदर पहुंच जाएगा जहाँ इसको पहुंचना है, जहाँ इसका काम है। तो दिस इज हाउ इट इज। ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। मैं उम्मीद करी हूँ आपको पूरा क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा ना। यहाँ पर एक और डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको जिसमें दो तीन फैक्टर्स आपके सामने मेंशन है।
एक फैक्टर का नाम है यहाँ पर RCC1, एक फैक्टर का नाम है NTF2। और यहाँ से काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा और देख लेंगे हम। सो बेसिकली होता क्या है कि जो रैन हमारा ओके, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ इस चीज़ को कि रिसाइकलिंग ऑफ रैन फ्रॉम साइटोसोल टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रैन जीडीपी बाउंड स्टेट में इंटरैक्ट करता है किसके साथ में, ये इंटरैक्ट करता है NTF2 के साथ में, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर 2 के साथ में इंटरैक्ट करता है। ठीक है, कौन, आपका रैन जीडीपी। और जब ये इंटरैक्ट करता है तो ये पहुंच जाता है, रीचेस द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और RCC1 यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, ये यहाँ पर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है। तो अभी ऊपर मैंने आपको इसको GEF के नाम से समझाया, आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो चीज़ ये GEF का काम कर रही है वो आपकी RCC1 है। तो बस इतना सा कॉम्पोनेंट है, इतने सा पार्ट है जो आपको समझना है कि ये जो NTF2 है इसका काम होता है कि ये जो रैन GDP है ना यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर बाइंड कर चुकी है साइटोसॉल में NTF2 के साथ, तो NTF2 इस रैन जीडीपी को अंदर न्यूक्लियस के अंदर लेकर आने का काम करता है। रैन जीडीपी अंदर आएगा, रैन जीडीपी को RCC क्या करवाएगा, एक्सचेंज करवाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है। तो रैन जीडीपी जब अंदर आया, RCC ने देखा कि बेचारे इसके पास में पैसे नहीं है, इसको थोड़े पैसे दे देते हैं। तो RCC को दया आ गई इसके ऊपर और RCC ने इसका GDP यहाँ से निकाल दिया और इसको GTP के साथ जोड़ दिया। और NTF2 का काम खत्म हो चुका था, उसका काम बस इतना ही था कि इसको यहाँ पे यहाँ तक लेके आना। ठीक है, NTF2 बेसिकली समझ लो फ्रेंड है, NTF2 फ्रेंड है इसका, रैन GDP का। तो रैन प्रोटीन है, उसके पास पैसे नहीं थे। NTF2 ने बोला मैं तेरी मदद करता हूँ, मैं तेरे को लेके चलता हूँ न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पे काफ़ी अमीर लोग हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्क्स बैठे हुए हैं जो तुमको पैसे देने रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम पैसे ले सकते हो एंड देन यू कैन मूव ऑन। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी एक डायग्राम दिखाया हुआ है जहाँ पे आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से जो NTF2 आपका फैक्टर है वो इस पर्टिकुलर प्रोटीन को, मतलब रैन जीडीपी को न्यूक्लियस के अंदर लेकर जाने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बिकॉज आई विल मेक श्योर कि मैं आपको ऐसा ही कंटेंट फ्रीक्वेंट बेसिस पे प्रोवाइड करते रहूँ, वेरी वेरी फास्ट मैनर में, बिकॉज अभी आई नो कि आपके एग्जाम्स जो है वो काफ़ी सारे लाइंड अप हैं, DBT हो, चाहे बार्क हो, चाहे CSI नेट हो, चाहे CUET हो, काफ़ी सारे एग्जाम्स। तो आपको ऐसे कंटेंट की, ऐसी चीज़ों की डिटेल्ड फॉर्मेट में ज़रूरत है एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में इन सब चीज़ों को समझाती चलूँ, सो दैट आपका क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट में आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होती जाए। So this is all from my side for this video. Thank you so much everyone for watching. Take care. Make sure कि प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सो दैट जो मेहनत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। एंड मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, कि आपने इस वीडियो को आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड वीडियो को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू। ऑल्सो मेक श्योर मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, कौन सी सीरीज़ चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक लेक्चर सीरीज़ चाहते हैं, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।